अगर आपको क्लास 10th मैथ में अच्छे मार्क्स लाना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आइए इस चैप्टर को इतना आसानी से समझा देंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर 14 नंबर शुरू करते हैं। 14 का पूरा पहला क्वेश्चन। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 वर्ग अंतराल। शुरू में जो भी दिया रहे वर्ग अंतराल लिखेंगे, उसके बाद जो भी दिया रहे बारंबारता लिखेंगे। अब इसमें माध्य निकालना है तो एक निकलेगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु को x कहते हैं, बारंबारता को f, और उसके बाद एक ठोर निकलता है fx। तो आइए इतना में हो जाएगा। मध्य बिंदु निकालने का नियम है कि वर्ग अंतराल में 0 से 2 है तो ये दोनों जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। जैसे 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का आधा 1 होगा, उसका आधा कर देंगे। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 का आधा 3। उसी तरह 6, 4, 10, 10 का आधा 5, 8, 6, 14, 14 का आधा 7। उसी तरह 18 का आधा 9, इसका 11, 22 का आधा 13, 26 का आधा 13। अब एफ एक्स का मतलब कि एफ में और एक्स में गुणा करेंगे। एक में गुणा करेंगे तो 1, 2 में 3 में करेंगे तो 6, 5 में 1 में करेंगे तो 5, 7 में 5 में गुणा करेंगे तो 35, 6 में 9 में करेंगे तो 54, 11 में 2 से करेंगे तो 22, 13 में 3 से करेंगे तो 39। अब इसको सिग्मा एफ बोला जाता है। सिग्मा एफ बराबर इसको जोड़ देंगे पूरा तो आ जाएगा 20, 3, 2, 5, 6, 11, 5, 16, 17, 3, 20 हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बोला जाता है। सिग्मा एफ एक्स ही हो गया। जैसे 9, 2, 11, 4, 15, 5, 20, 5, 25, 6, 31, 1, 32 का 2 हासिल 3, फिर 3, 2, 5, 5, 10, 3, 13, 3, 16 हो गया। तो माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 162 है, सिग्मा एफ का मान 20 है। 20 से भाग लगाएंगे तो 20, 8 है 60 से 8 बार में दशमलव इधर लगा देंगे तो यहाँ पे एक तो 0 बढ़ जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा। 20 का 20 यानी कि 8.1 आंसर हो जाएगा इसका, बन गया। आइए इसमें का दूसरा देखते हैं। एकदम आसान तरीके से इजी से बताएंगे एकदम। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी माध्य निकालना है। दिया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। तो आइए इसको भी बना दे रहे हैं। दिया है वर्ग अंतराल 100 से 200, बारंबारता दे दिया, वर्ग अंतराल, माध्य बिंदु निकालना होता है और एफ एक्स निकालना होता है। माध्य में हमेशा दो चीज़ निकालना होता है, मध्य बिंदु एफ एक्स, वर्ग अंतराल और बारंबारता हमेशा देता है। तो आइए मध्य बिंदु निकालते हैं। 100 और 120 को जोड़ देंगे और उसका आधा करके मध्य बिंदु में लिखेंगे। 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220, 220 का आधा 110। अब देखेंगे इसमें कितना बढ़ रहा है। 100 से 120 यानी 20 बढ़ रहा है तो 20 इसमें बढ़ा देंगे। जब बराबर बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 लिखेंगे, 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 170, 90। अब इसमें लिख देंगे, इसको गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा। 12 में 1 में करेंगे तो 12, फिर 12 1 हासिल 13, 1320। इसमें करेंगे तो 0, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 0 का 0, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 13 5 18।
इसी तरह इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। 15 के पढ़ 8 बार पढ़ने जाएंगे, 15 8 120। फिर इसमें कर देंगे 0, 17 के पढ़ा 6 बार 102। फिर इसमें गुणा हो रहा है, गुणा कर रहे हैं 12, जिसे 110 में 12 से इस तरह गुणा हो रहा है। 0 2 1 2 2 0 1 1 0 2 3 1 1320। उसी तरह सब में गुणा हो रहा है। फिर 00 19 1 19। अब हमको निकालना है, पहले सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ लेंगे 10 पूरा आएगा 50 जोड़ने पर। इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, इस तरह जोड़ेंगे इकाई स्थान पर 0 तो 0, दाएं में देख लेंगे 2 2 4 2 6 है तो 6। अब सैकड़ा में तीसरा अंक पर 8 3 11 2 13 7 20 2 22 का 2 हो गया, हासिल 2। फिर अब चौथा लाइन में देखेंगे 1 2 1 3 4 5 और 2 7, 7260 हो गया। तो लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो हमारा हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान 7260 बटा में सिग्मा एफ का मान 50। तो 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से भाग लगा देंगे, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 1 5, 2 इसमें आ गया तो ये हो गया 22। तो 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर 2 इसमें तो 26, 5 5 25 और 5 दूना 10, आंसर हो गया। तो माध्य बराबर हो जाएगा हमारा, माध्य बराबर 145.2 आंसर। आइए इसमें का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बंटन का एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। तो माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो बराबरता एफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें माध्य दे दिया है, एफ का मान पूछ रहा है, तो आइए इसको भी बना दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन उतर गया। अब माध्य बिंदु निकालेंगे तो 11 13 जोड़ लेंगे और उसका आधा लिखते जाएंगे। तो 11 13 24 हो गया, 24 का आधा 12। और देख लेंगे कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ाते जाएंगे। 12 2 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 22 और 24। अब एफ एक्स, एफ में एक्स में गुणा करेंगे, 12 में 7 में तो 84, 14 में 6 से करेंगे 84। उसके बाद 16 9 144। उसके बाद 18 में 13 से करेंगे तो 18 3 54 के 4, 18 का 18 और 5 23। 20 में एफ में करेंगे तो 20 एफ। 22 में 5 से करेंगे तो 22 5 110 और 24 में 4 से करेंगे तो 96। तब इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 44 5 4 9 13 9 22 8 30 31 6 38 44, 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको छोड़कर इसको आगे प्लस एफ लगा देना है बस। इसको नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब जोड़ लेंगे। जैसे 6 4 10 4 14 2 16 2 18 2 20 2 22 के 2 हासिल 2। फिर लिखेंगे 8 8 16 4 20 3 23 23 1 24 36 3 33 और 2 35 के 5 हासिल 3। फिर लिखेंगे 2 1 3 1 4 और 3 हासिल 7, 752 प्लस 20 एफ, 20 एफ अलग से लगा देंगे इसमें। अब लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। तो हमारा सिग्मा एफ माध्य बराबर भी दिया है 18, बुक में
माध्य दिया है 18, सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 752 प्लस 20F बटा में सिग्मा एफ का मान 44 प्लस F, इसको भी बटा में 1 कर लेंगे। अब इसको तिरिया गुणा करेंगे, इसमें 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा 752 प्लस 20F बराबर, पहले 44 में 18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 792 प्लस इसमें करेंगे तो 18F गुणा करेंगे तो अब इसको लिख लेंगे, अंक वाला एक साइड करेंगे और जिसमें F लगा है उसको एक साइड, जैसे 752 हो गया, 792 प्लस में बराबर की इधर आएगा तो माइनस 792, फिर बराबर लिखेंगे, बराबर के बाद इधर लिखेंगे 18F, उसके बाद इसको लिखेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस 20F। अब दोनों साइड घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो 40 माइनस में, क्योंकि जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह, 792 में से 752 गया तो 40 बचेगा, बराबर इधर बचा माइनस 2F। ये अब दोनों तरफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए F बराबर हो जाएगा 40 बटा में 2, तो कटेगा तो 20 हो जाएगा। हमारा F बराबर आ गया 20, F का मान निकलना था आंसर। आइए इसमें का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तो एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात करें। तो आइए इसका भी माध्य ज्ञात कर देंगे एकदम बेसिक तरीक़ा से। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, माध्य बिंदु निकालना है और एफ एक्स निकालना है। तो माध्य बिंदु में इन दोनों को जोड़ा जाता है और उसका आधा लिखा जाता है। तो 65 और 68 जोड़ेंगे तो 60 60 120, 8 5 13 133 हो गया। तो 133 का आधा करेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 6 के 12 हो जाएगा, 1 हासिल 3 2 6 के 12, 1 दशमलव देंगे 0 2 5 10, यानी 66.5 हो गया। अब इसमें देख लेंगे कितना बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 इसमें भी बढ़ा देंगे, हो गया 69.5, ये हो जाएगा 72.5, ये हो गया 75.5, ये हो गया 78.5, 81.5, 83.5, 3 3 बढ़ रहा है इधर, तो इधर भी बढ़ा देंगे। अब गुणा करना है। अब मध्य बिंदु निकल गया, एफ एक्स निकालेंगे तो 2 में 5 में गुणा करेंगे, 2 5 10, ये दशमलव हो जाएगा। 6 में 2 से करेंगे, 6 दूना 12, 1 हासिल के 13 का 3 हासिल 1, फिर 6 दूना 12, 1 हासिल 13, इतना हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 4 में 5 से 4 5 20 हो जाएगा, फिर 9 4 के 36 हासिल 2, 38 के 8 हासिल 3, 6 4 के 24 3 27। उसी तरह इसको करेंगे, 5 दिया 15 का 5, फिर 3 दूना 6 1 हासिल 7 और 7 या 21 हो जाएगा। उसी तरह इसको करेंगे, 8 5 40 के 0, फिर 8 5 40 4 44 के 4, 7 8 56, 4 60 हो जाएगा। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 5 35 के 5, 8 7 56, 3 59 के 9 हासिल 5, 7 7 49, 5 54 हो गया। फिर लिखेंगे 5 4 के 20 के 0 हासिल 2, फिर 4 1 4 2 6, 8 4 के 32, इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 के 0, 3 दूना 6 1 7, 8 दूना 16।
अब लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, जोड़ देंगे इसको पूरा, तो इसको जोड़ने पर पूरा आया है 30। अब सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको जोड़ेंगे पूरा, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1। फिर दूसरा लाइन में 3 8 3 11 7 18 2 20 2 22 8 10 31 6 31 6 39 31 6 37 43 44 के 4 हासिल 2 4 7 3 10 11 4 17 3 23 3 1 4 5 12 6 18 2 20 2 22 21 25। हमारा आ गया 22.74.0। तो आप लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 22.74.0 बटा में 30। तो दशमलव हटाने के लिए नीचे एक ठो जीरो लगा देंगे, तो दशमलव खत्म ही हो गया इतना, और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब इसमें 30 से भाग लगा देंगे, जितना आएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा माध्य बराबर 75.9 आंसर हो जाएगा। आइए इसमें का एक और क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माध्य बराबर कटाकर इसको 75.9 आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।